नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। रेलवे इकाई के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना जीआरपी भोपाल और थाना ऑफ स्टाफ द्वारा भोपाल प्लेटफॉर्म पर सघन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मिला जिसके बैग में भारी मात्रा में चांदी पाई गई है। देखिए, आचार संहिता लागू होने के पश्चात चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, शांति और सुरक्षित चुनाव करने के लिए जगह जगह पर जीआरपी के जितने भी थाने हैं वहाँ पर सघन चेकिंग करवाई जा रही, नाकेबंदी की जा रही है। इसी क्रम में जीआरपी भोपाल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कल दोपहर के पश्चात एक व्यक्ति को एक पिट्ठू और ट्रॉली बैग के साथ देखा गया। कुछ संदेहास्पद प्रतीत होने के कारण उसे रोका गया, वह तलाशी ली गई तो उसकी तलाशी में उसके बैग में छोटे छोटे बॉक्सेस में चांदी होना पाया गया। इस चांदी के परिवहन के संबंध में और रखे होने के संबंध में उससे जानकारी ली गई, जो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस प्रकार जो पूरी जानकारी थी उसके अनुसार इस व्यक्ति का नाम मोहन सिंह मारन, पिता राम गोपाल मारन, ये करोंद निषादपुरा का होना ज्ञात हुआ है। संपूर्ण प्रकरण में आयकर अधिकारियों को सूचित कर दिया गया था। वो उसकी जब्ती बनाकर साथ में उसको ले गए हैं और आगे अग्रिम कार्रवाई उन्हीं के द्वारा की जाएगी। अपनी पुरातन विरासत को समेटे नगर सारंगपुर में परम पावन तट पर सर्व ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में सर्वपितृ मोक्ष एवं शनिचरी अमावस्या के पावन अवसर पर शनिवार को अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्म शांति के लिए सामूहिक पिंडदान एवं तर्पण का आयोजन रखा गया। सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि यह आयोजन सामूहिक रूप से सभी समाज जनों के लोगों के लिए सामाजिक समरसता के साथ सर्व ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में द्वितीय वर्ष में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सफलतम रूप से संपन्न हुआ। चंदेरी में शनि अमावस्या के अवसर पर चंदेरी स्थित शनिचरा मंदिर में शनि महाराज की शांति के लिए आसपास के क्षेत्र से 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने नवग्रह की पूजा कर दर्शन लाभ लिया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चंदेरी में नवग्रह के साथ शनि भगवान विराजे हैं। यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है और आज श्रद्धालुओं की भीड़ इसलिए और अधिक रही क्योंकि शनिवार के दिन पितृमोक्ष अमावस्या पड़ने के कारण और अधिक इसका महत्व बढ़ गया। इंदौर में सूरत के कपड़ा व्यापारी के साथ मिलकर दुकान खोलकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास जो है यहाँ पे सूरत के काफ़ी सारे व्यापारी हमारे पास आए थे और इंदौर में 2 कंपनियां संचालित थी, डीके एंटरप्राइजेज और बालाजी एंटरप्राइजेज के नाम पे। ये कंपनियां इनसे कॉटन खरीदती थी और उसके बाद जो है इनको उसका पेमेंट करती थी। तो सूरत के व्यापारियों की शिकायत थी कि इन दोनों कंपनियों ने उनसे भारी मात्रा में जो है कॉटन खरीद रहा और उसके बाद जो है वो कंपनियां रातों रात जो है गायब हो गई। इस संबंध में जब जांच पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि लगभग 2.5 करोड़ का जो है फ्रॉड ये और दर्जन भर व्यापारियों के साथ किया गया है। इसमें आगे जांच पड़ताल पे इसमें 4 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें जो मुख्य आरोपी अरविंद पांडे है वो सूरत का ही रहने वाला है। उसने यहाँ पर अपने गैंग के साथ में आके 2 कंपनियाँ एस्टेब्लिश करी और फिर धीरे धीरे जो है इसने जो है लोगों से व्यापारिक संबंध बना के उनके जो है उनसे माल लेके हड़प लिया पूरा माल। तो इस तरह से उन्होंने ऑपरेट किया था। ये मूलतः वैसे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वर्तमान में जो है ये सूरत में एक कोचिंग संचालित करता हुआ पाया गया था और जो है ये इस तरह से इन्होंने पूरी धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। इसमें अभी कुछ लोग फरार हैं, इसके संबंध में अभी जो है कार्रवाई चल रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा उज्जैन से संचालित हो रहे कॉल सेंटर के 7 सदस्यों को पकड़ा गया है, जिनके द्वारा आमजन को फोन लगाकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया जाता था, जिसमें 12 आर्मी अधिकारी भी शामिल हैं। पकड़ाए आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। यहाँ पे हमारे को कुछ आर्मी के जवानों के द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके साथ जो है शेयर में इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी के नाम पे जो है इनसे ठगी करी गई है। इसमें जो है जांच पड़ताल करने पे पाया गया कि ये कॉल सेंटर जो है उज्जैन से संचालित था और यहाँ पे भी कुछ लोगों को उनके खातों का इस्तेमाल किया गया था। खाता धारकों से भी पूछताछ करी गई तो उनको भी ये समझ में आया कि उनके साथ भी ठगी हुई है और उनके खातों का जो है दुरुपयोग हुआ है। तो समस्त शिकायतों के आधार पर जो है इसमें उज्जैन में जांच पड़ताल करके इस एडवाइजरी कंपनी को पकड़ा गया है। इसमें अभी प्रथम दृष्टया जो है इसमें करीब 7 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। एडवाइजरी कंपनी जो है काफ़ी समय से चल रही थी। इसमें जो लोग पकड़ाए हैं कि पूर्व में भी एडवाइजरी कंपनियों में इन्होंने काम किया हुआ है
और इसमें पूछताछ चल रही है। कमलेश नाम का व्यक्ति इसका मुख्य सरगना था और इसमें आगे जो लोग इसमें फरार हैं उनके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में गर्मी, उमस और बढ़ते तापमान ने इन प्राणियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके बाद जू प्रशासन इन प्राणियों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने में जुट गया है। देखिए, जब जू में हम लोग कैप्टिविटी में एनिमल्स को रखते हैं तो निश्चित रूप से मौसम के अकॉर्डिंगली हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं और क्योंकि कैप्टिविटी में रहने से उस तरह का एटमॉस्फेयर देना, उस तरह का मौसम को परिवर्तन के हिसाब से, जैसे अगर बारिश हो रही है तो दवाइयों का छिड़काव होना, बारिश के बाद भी हम लोग अपरूटिंग जो अनवांटेड ग्रास उग जाती है उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार एनिमल्स को एलर्जी उससे हो जाती है और फंगल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, नमी हो जाती है तो उसके कारण भी फंगल इन्फेक्शन होता है। तो दवाइयों का, जब बारिश के तुरंत बाद दवाइयों का छिड़काव, अपरूटिंग ऑफ ग्रास, क्लीनिंग, ट्रिमिंग पेड़ों पौधों की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि कैट फैमिली के मेंबर्स हैं, पेड़ों पर चढ़ने का शौक रहता है तो कहीं एंक्लोजर के पास में, जालियों के पास में अप्रोच न कर जाए कोई डगाल, तो सेफ्टी और प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ को करते हैं। और यही एक सीजन ऐसा रहता है जिसमें हम लोग एनक्लोजर की साफ सफाई के दौरान भी एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारे चेंजेस करते हैं, जिससे कि एनिमल को एक थोड़ा सा प्लेफुल एनवायरनमेंट मिले। आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।